अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि नया साल और आप सबको भी मेरी जानिब से, डॉन न्यूज़ की जानिब से, रिप्ले की पूरी टीम की जानिब से नया साल मुबारक। और आज के शो में हम बात करेंगे ना सिर्फ गुजरे हुए 2023 की बल्कि आने वाले 2024 की। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए गुज़िश्ता साल कैसा रहा, आने वाला साल कैसा रहेगा, और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है तमाम खेलों पे आप इनसे बात कर सकते हैं। और तमाम खेलों के गुजरे हुए लम्हात हों, आने वाले हों या माजी, सब इनको जो है वो फिंगर टिप्स पे याद होता है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जिनसे आज हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक। जल्दी से देख लीजिए रिप्ले हेडलाइंस। तो जनाब आपने देखी 1 जनवरी 2024 के हवाले से हमारी फ्रेश हेडलाइंस, लेकिन गुज़िश्ता साल का रिव्यू करते हैं और आने वाले जो 2024 अब शुरू हो गया उसका प्रीव्यू करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब ज्वाइन करने के लिए। यकीनी तौर पर अगर हम क्रिकेट से शुरुआत करते हैं जो कि हमारा मेजर स्पोर्ट्स है, लेकिन अगर मैं मेजर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करूँ, इकबाल साहब हमजा खान ने अच्छी खुशियाँ दी हैं, इसी तरह हमें अरशद नदीम की कामयाबियाँ याद आ रही हैं। वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड में अच्छा मार्का किया, लेकिन हमारी मेंस क्रिकेट टीम जो हमारी सबसे बड़ी ब्रांड है वो कुछ खास ना कर सकी वर्ल्ड कप और एशिया कप में। पाकिस्तान क्रिकेट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आपको पता कि 22 दिसंबर 2022 को रमीज राजा को पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया था। नजम सेठी साहब आ गए तो पूरा 2023 जो है एडहॉक बेसिस पे चलता रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, और तब्दीलियां पै दर पै तब्दीलियां होती रहीं जिससे क्रिकेट को नुकसान पहुंचा, टीम सेटल नहीं हो पाई। अगर आप देखें कि नजम सेठी साहब आए थे, उन्होंने शान मसूद को वाइस कैप्टन बनाया, उन्होंने शाहिद आफरीदी को चीफ सेलेक्टर बनाया, फिर उसके बाद हारून रशीद साहब चीफ सेलेक्टर हो गए, उसके बाद इंजमामुल हक साहब बन गए, कुछ अरसे के लिए तौसीफ अहमद का नाम आया, फिर वहाब रियाज बन गए। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक साल में इतनी तब्दीलियां, तो हर कोई जो चीफ सेलेक्टर आएगा वो अपनी मर्जी की टीम बनाएगा। शान मसूद को पहले वाइस कैप्टन बनाया, शान मसूद जो थे उसको उनको खिलाया नहीं गया, बहुत सारी चीजें। मैं समझता हूँ ये सारा रिफ्लेक्शन है। पाकिस्तान क्रिकेट अगर सही सब में जारी होती, अगर स्टेबिलिटी होती, कोई प्रॉपर चेयरमैन होता, चाहे जैसा भी होता, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट सही संप में जाती। कभी कप्तानी का तनाज़ा शुरू हो जाता है, कभी सरोगेट स्कैंडल सामने आ जाता है, कभी इंजमामुल हक का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी वजह है पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी की। चलिए, बहुत सारे पैकेजेस भी हैं जो हम आपको दिखाएंगे आज इकबाल साहब के साथ साथ, उस पर राय भी लेते रहेंगे। लेकिन इकबाल भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, आपका क्या ख्याल है, क्या हमजा खान जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीती, अरशद नदीम जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में हमें मेडल जितवाया, वुमेन टीम की परफॉर्मेंस भी न्यूजीलैंड में जाके अच्छी रही, आपके ख्याल में पाकिस्तान का टॉप मोमेंट्स कौन सा रहा जिसको आपने एंजॉय किया? और इसी तरह एथलीट में आप अरशद नदीम, हमजा खान ही को समझते हैं या इनमें से किसी एक को हाई रेट करेंगे आप? अरशद नदीम ने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो सिल्वर मेडल जीता वो भी कमाल की बात थी। उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जिस इलाके से आए हैं, मियां चुन्नू के पास एक गांव से आए हैं, फैसिलिटीज ना होने के बराबर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, गांव देहात से आए, और यकीनन वो पाकिस्तान के हीरो हैं। क्योंकि इंफरादी खेल में अब्दुल गफ्फार अपनी परफॉर्मेंस पेश करना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। इसी तरीके से आप एहसन रमजान को भूल गए, जो नया स्नूकर क्विस्ट है, उसने भी काफी जो है पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आया। और एहसन रमजान को तो आपको पता है प्रैक्टिस करते हुए लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था कि पार्लर क्यों देर तक खुला हुआ है। तो अपने हीरोज को इस तरीके से उनके साथ सलूक करते हैं। और फिर आपने जिस तरह हमजा खान का जिक्र किया, वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पर वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन बना। और दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास है स्क्वाश, लेकिन जो लोग आते हैं वहां पर, अब तो शुक्र है कि दोबारा मामला बेहतर हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग थे वो खुद ही कोचिंग शुरू कर देते हैं और वो खुद ही जॉय ट्रिप पर जाने के चक्कर में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि स्क्वाश की तरफ तवज्जो दें। तो बहरहाल ये ऐसे 2-3 हीरोज हैं कि जिनको हमें सलूट करना चाहिए, क्योंकि ये इंफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान का सब जलाली परचम सरबुलंद करने में कामयाब हुए। हमारे पास 2 पैकेज तो रेडी थे, टॉप रन स्कोरर, विकेट टेकर के, लेकिन मेरे ख्याल में मैं बुढ़ी साहब को कहता हूं कि जो हमारा पाकिस्तान के टॉप मोमेंट्स हैं, पाकिस्तान के टॉप मोमेंट्स जिनको हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इसकी झलक जरा लोगों को दिखाते हैं। क्योंकि जैसे एक बात साहब ने कहा क्रिकेट टीम ने तो मायूस किया, लेकिन ये इंडिविजुअल हमारे जो हीरोज हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, इनकी एक झलक जरूर देखनी। फिर आके क्रिकेट पे भी बात करते हैं। पाकिस्तान के टॉप मोमेंट्स इन 2023 देखिए। तो जनाब टॉप मोमेंट्स थे, इसमें स्पेशली हमजा खान की और अरशद नदीम की हमने ऑलरेडी बात की, और पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने ज़रूर कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद भी मुश्किलात थोड़ी ज़रूर हैं और फेडरेशन के मसाइल तो चल ही रहे हैं। लेकिन चलें हम मूव ऑन करते हैं ज़रा आगे की तरफ। इकबाल साहब, अगर आप देखें, आपने पिछले शो में मुझसे बात की थी कि वो जो 18वीं तरमीम के बाद क्या सूबों को जो इख्तियारात गए हैं खेलों के, क्या वो उसका फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स को? वफाकी वज़ीर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड
के मामला जिस तरह चल रहे हैं, फिर अब ओलंपिक एसोसिएशन के जो 20 साल से सदर थे आरिफ हसन साहब, उन्होंने बिलाखिर इस्तीफा दे दिया। इकबाल साहब, 2024 में कुछ अच्छी उम्मीद रखें हम लोग कि कुछ बेहतरी होगी इस तरफ? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, पैवस्तर है शजर से उम्मीद है बहार रख, उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। लेकिन जो हाल हुआ है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का, और आपने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर की बात की, सैयद आरिफ हसन साहब 20 साल तक वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे। और मजे की बात यह है कि जो ओलंपिक गेम्स है उसमें 13 साल की लड़की ने गोल्ड मेडल जीत लिया, और आरिफ हसन साहब उससे पहले के थे। एक इंग्लैंड की 13 साल की लड़की ने जीता। तो इससे अंदाजा लगा लें कि आरिफ हसन साहब के दौर में, वो कहते हैं कि हमारा काम यहाँ से स्पोर्ट्स बोर्ड का काम है ये सारा काम, और स्पोर्ट्स बोर्ड में भी आपको पता है कि किस तरह की तैनातियां होती रही। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स जो है तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। फुटबॉल को आप हारून मलिक साहब को भूल गए कि हारून मलिक साहब जो है वो चूंकि $8,500 महाना लेते हैं, वो आके विराजमान है, बजाय इसके कि वो इलेक्शन कराएं, इलेक्शन ही नहीं कराते। और ठीक है, पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी फुटबॉल में, लेकिन इसका क्रेडिट हारून मलिक साहब को तो नहीं जाएगा, खिलाड़ियों को जाता है। क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की मैंने बात की अब्दुल गफ्फार, तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अरशद नदीम, हमजा खान और एहसन रमजान, वो बच्चा जो लाहौर से ताल्लुक रखता है, इसकी नौकरी भी कहीं नहीं लगी, पाकिस्तान का टॉप का क्यूस्ट है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये लोग हैं। लेकिन अब फुटबॉल में पैसा है, वो जिस सबकी नजरें जो है वो गोल प्रोजेक्ट पे, डॉलर्स पे लगी हुई हैं, मुख्तलिफ ग्रुप आपस में रस्साकशी कर रहे हैं, जिसका फायदा मिल रहा है हारून मलिक साहब को, जो कनाडा से आए हैं, जो खुद रग्बी के खिलाड़ी थे, आप फुटबॉल को देख रहे हैं। तो अल्लाह खैर ही करे फुटबॉल की। चलिए, बिल्कुल ठीक है, निशानदेही की। इंतखाबात होंगे, डेमोक्रेसी की फेडरेशन में होगी, जमहूरी अमल आगे बढ़ेगा, तभी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। पुरान में कोई ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पैकेजेस भी कुछ रेडी हैं पाकिस्तान क्रिकेट और खेलों के लिहाज से। इकबाल साहब का साथ साथ तज्जिया भी हासिल करेंगे, और आने वाले साल में 2024 में पाकिस्तान के शेड्यूल क्या है वो भी आपको दिखाते हैं, ताकि आपको पता हो कि इस बार आपने कब कब मैचेस देखने हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। गुजरे हुए साल पर भी बात हो रही है, आने वाले साल पे, बल्कि अब तो शुरू हो चुका है 2024, और आदत नहीं रही, यकम जनवरी आदत बनेगी साथ साथ 2024 की आप सबकी और मेरी भी। लेकिन एक बात सब मौजूद है, इससे ज़रूर बात करेंगे। नहीं, पैकेज क्विकली दिखाते हैं 2024 में पाकिस्तान टीम की मसरूफियात क्या होंगी, ज़रा जल्दी से पैकेज देखिए, फिर आके बात करते हैं। इमरान सिद्दीकी की आपने रिपोर्ट देखी, बड़ा सनसनीखेज किस्म का साल रहेगा इकबाल साहब, क्योंकि एक्शन पैक्ड है, वर्ल्ड कप भी है, लॉट ऑफ T20 क्रिकेट। लेकिन आपके ख्याल में जो T20 क्रिकेट हमें मिल रही है, मुझे तो बस शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेजमेंट जो है वो देखना है, शायद तीसरा टेस्ट भी नहीं खेल रहे। जी हाँ, बिल्कुल आपने कहा इत्तलात तो ये है, लेकिन अब ये सुनने में आया है कि जनाब नेट में उनसे कम बॉलिंग कराई जाएगी, और शान मसूद को कहा जाएगा कि टेस्ट मैच में उनसे लंबे लंबे स्पेल्स ना करवाएं। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो प्रिंसिपल साहब की है, जो पहले प्रोफेसर थे हफीज साहब, वो प्रिंसिपल बन गए। और आपको पता चला होगा कि टीम की जो मेलबर्न से सिडनी की फ्लाइट थी, वो भी हफीज साहब ने मिस कर दी, क्योंकि वो कॉफ़ी पीते रह गए अपनी एहलिया के साथ एयरपोर्ट पर, और फिर अगली फ्लाइट से आए। तो शाहीन शाह अफरीदी का इनको लोड जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, वर्क लोड, वरना आप देख लें, आपने जिस तरह पैकेज में चलाया अब्दुल गफ्फार के 5 T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर वो कप्तान भी बन गए, फिर 5 T20 पाकिस्तानी सरजमीन पर, फिर बीच में PSL है जिसमें वो लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करेंगे, तो उन पर काफ़ी दबाव होगा। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो T20 वर्ल्ड कप होगा, कि पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करता है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, फाइनल तक पहुंचा। तो ये चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को लीग खेलने की इजाजत देगा या नहीं, वो भी खिचड़ी पक रही है कि 1 लीग खेलेंगे, 2 लीग खेलेंगे, तो प्रेशर प्लेयर्स पर ज्यादा होगा, उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क होगा। बिल्कुल, और साथ साथ इकबाल भाई, क्योंकि 8 फरवरी को हमारे आम इंतखाबात हैं, 5 फरवरी को ज़का अशरफ साहब के और मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो ये भी बड़ा एक अनसर्टनिटी है कि कौन से प्लान्स हमारे रहेंगे, और यही हमारी क्रिकेट का असल मसला है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। ज़का अशरफ साहब इस कोशिश में है कि किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन की उस शिक में तब्दीली की जाए कि जिसमें कहा गया कि PCB के चेयरमैन का कम से कम ग्रेजुएट होना बड़ा जरूरी है। तो अब देखें वो इसमें क्या कामयाब होते हैं। गवर्निंग बोर्ड ही उसमें तब्दीली कर सकता है, गवर्निंग बोर्ड उन्होंने बनाया नहीं, और फिर एक जो आता है कि वफाकी काबीना अगर इसमें कोई तब्दीली करे। लेकिन ज़का अशरफ साहब जब से आए अब्दुल गफ्फार, 5 जुलाई 2023 को वो बने थे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, अब तक आप देखें उन्होंने कितने ममालिक के दौरे कर लिए। आप मुझे बताएं, इतने दौरे तो कोई इलेक्टेड चेयरमैन भी नहीं करता मैनेजमेंट कमेटी के। पहले वो जब आए थे गए साउथ अफ्रीका से आए दुबई से आए
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में गए, फिर श्रीलंका एशिया कप में गए, फिर पाकिस्तान भारत का मैच अहमदाबाद में वहां गए, फिर वर्ल्ड कप का फाइनल है वहां गए, फिर वापस आए दुबई गए, अब ऑस्ट्रेलिया गए हुए और ग्लेन मैग्रा के साथ तस्वीर बनवा रहे हैं। और उनकी फाउंडेशन को जो उनकी अहलिया के लिए उन्होंने बनाई है, कैंसर की वो मरीजा थी, तो उनकी फाउंडेशन को कह रहे हैं पीसीबी जो है सपोर्ट करेगा। पीसीबी कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपने इतने अरसे से आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपने देखा किसी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की किसी खिलाड़ी के साथ तस्वीर खिंचवा रहा हो? मेरी तो समझ में नहीं आता। बस अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट पर रहम करे और पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ गामजन हो 2024 में। ठीक है सर, 2024 में जो आपने बात की, खासतौर पर अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्या समझते हैं, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद फिर हमारी जो टेस्ट क्रिकेट और बाकी मुकाबले वही बड़े टफ हैं, और आपको लगता है कि जो ट्रांजिशन है ये स्मूथ है, जो एक अनसर्टनटी है, कैप्टनसी हमारी चेंज, कोचेस चेंज, ऐसे ही होता है हर साल हमारे साथ कि हमको पता नहीं होता कि आगे होना क्या है? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की अब्दुल गफ्फार। मुझे लगता है 2024 भी तब्दीलियों का साल होगा। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको कहा कितने चीफ सेलेक्टर बदले, 3 चेयरमैन हो गए, 2 चेयरमैन हो गए, बहुत सारी चीजें। तो मुझे लग रहा है कि और कप्तान भी बदले। मुझे लग रहा है 2024 में भी तब्दीलियों का ये अमल जो है रुकेगा नहीं, ये जारी रहेगा। और अब देखते हैं कि क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन आता है। जब नया चेयरमैन आएगा वो अपने लोग लेकर आएगा। क्या मोहम्मद हफीज डायरेक्टर की हैसियत से रहते हैं? क्या चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज रहते हैं? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब। और सबसे बड़ी बात, सोहेल तनवीर वो तो लीग खेल रहे हैं अमेरिका में, वो पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है। तो मफादात का टकराव कहाँ हो रहा है, ये क्रिकेट बोर्ड किस सम्त में जा रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। सही है सर। आप क्रिकेट पे कुछ मजीद बात कर लेते हैं, फिर हॉकी पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अब आपने जैसे कहा पेवस्तर है, शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो अब तीसरा टेस्ट में शुरू होने वाला 3 जनवरी को। टीम बड़ा अच्छा फाइट करती दिखाई दी, अपनी गलतियों से हम हारे। उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हम शायद कुछ और हम फाइन ट्यूनिंग करें तो शायद ये साल 2024 हमारे लिए एक खुशी खबर लाए। हम ऑस्ट्रेलिया को 28 साल बाद 16 मुसलसल मैचेस हारने के बाद हराने की अहलियत रखते हैं। बिल्कुल, देखें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हम 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं अब्दुल गफ्फार। अगर आप देखें कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हम जो एक 1976 में जब इमरान खान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जब हम टेस्ट मैच जीते थे, और फिर उसके बाद दिसंबर 1995 में जब मुश्ताक अहमद ने 9 विकेटें ली टेस्ट मैच में, हम 74 रन से ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया। तो सिडनी से हमें उम्मीद तो है कि सिडनी में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो एक लम्हे फिक्रिया है कि पाकिस्तानी बैट्समैन लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। और बॉलिंग की तरफ से हमें काफी इत्मीनान है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 मरतबा आउट करना किसी टेस्ट मैच में एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन पाकिस्तान के इस बॉलिंग अटैक ने जो नातजुर्बाकार था एक अच्छा काम किया। तो उम्मीद रखें कि सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। क्रिकेट में हमने काफी तफसीली बात की, आने के बाद हम हॉकी पे जरूर बात करेंगे और फिर इंटरनेशनल, क्योंकि हॉकी में पहले ही हालात बहुत वर्ष थे, अब 2-2 ग्रुप बन गए हैं, तो क्या मजीद और पाकिस्तान के लिए मसला बनने जा रहा है, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। चलिए, क्रिकेट में यहाँ तक तो बात है कि क्रिकेट हो रही है, लेकिन हॉकी में हमारा कौमी खेल, वहाँ तो सूरत हाल ये है कि हमें सिर्फ तनाज़ात ही डिस्कस करने होते हैं, और जाते जाते तो हॉकी बुरी तरह साल 2023 के आखिर में तनाज़ात में घिर चुकी है। एक बात साहब, ये अब ग्रुप बंदी होगी, हुकूमत ने तो चले फैसला कर लिया, लेकिन जैसे एक्सपेक्टेड सजाद खोकर साहब बिल्कुल तैयार नहीं है, सारे बुट्टी साहब एक्टिव ज़रूर हैं। अभी आप मुझे ब्रेक में जो बात बता रहे थे, मैं तो बड़ा शदीद परेशान हूँ, तो ये तो हम क्या किसी और तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। खालिद सज्जाद खोकर को जो उनके साथ अभी आज उन्होंने दोबारा अपनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया जी, आसिफ बाजवा चीफ सेलेक्टर होंगे, शहबाज को रीइंस्टेट कर दिया है। वो आईपीसी मिनिस्ट्री से हुकूमत पाकिस्तान से टक्कर लेने जा रहे हैं। खालिद सज्जाद खोकर नफीस आदमी है। अगस्त 2008 से वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। तकरीबन 2000 उनको 8 साल हो गए। अगस्त 2005 से जो चेयरमैन रहे उनको 8 साल हो गए। 2015 से ना 2015 से 8 साल उन्हें हो गए पीएचएफ का प्रेसिडेंट बने हुए, और छोड़ नहीं रहे। म्यूजिकल चेयर गेम हो रहा है, कभी राना मुजाहिद, कभी आसिफ बाजवा, कभी शहबाज सीनियर, कभी हैदर हुसैन, कभी कोई। तो ये जो तनाज़ा है, ऐसा लग रहा है उन्हें किसी ने शय दी है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनके आईएचएफ के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम साहब, उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने गालिबन खालिद सज्जाद खोकर को ये मशवरा दिया है कि आप मैदान में डट जाएं, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि एडहॉक लगा देगी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर। तो आखिर किस सम्त में जा रहे हैं? सीटों के हुसूल की जद्दोजहद, ताकत का नशा, ये हमारी हॉकी को कहाँ लेकर जा रहा है, ये सोचना चाहिए। अब बहुत वक्त गुजार लिया
शहबाज सीनियर ने, आसिफ बाजवा ने, राना मुजाहिद ने, अब उनको छोड़ देना चाहिए। खुद खालिद सज्जाद खोकर कहते रहे, अब्दुल गफ्फार आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे कि अगर मैं सबूत ले आऊं तो शहबाज सीनियर को हथकड़ी लग जाए, लेकिन क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये सब, इस घर को आग लग रही है घर के चिराग से, ये सब हॉकी की तबाही की जिम्मेदारी कर रहे हैं। उस तरफ तारिक बुख्ती साहब ने जो ओहदा भी संभाल लिया, वो वहां लाहौर भी चले गए, रेजिस्टेंस नहीं दिखा सके खोकर साहब और उनके साथी सब भाग गए। जब खोकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, तो सिर्फ अखलाक उस्मानी, जिस पर बेईमानी का इल्जाम है, करप्शन का, और उनके भाई आसिफ नाज खोकर, वो बैठे हुए थे। अब दोबारा वो सारे जमा हो रहे हैं इकट्ठे कि नहीं सर आप लड़े, आप लड़े। ऐसे लोग क्या करेंगे? मेरे ख्याल में हॉकी को नुकसान ही पहुंच रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। सर ओलंपिक क्वालिफायर हमें मिले, वो हमसे छिन गए, ये तो पहले ही इस सारे तनाज़े से पहले हो गया। दूसरी जानिब साउथ एशियन गेम्स जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स बोर्ड POA, तो ये तो हम तो मुकाबले होस्ट करने के काबिल भी नहीं रहे। बिल्कुल, ये तो बड़े मसाइल है ना। देखें, सारा खेल पैसे का है, क्योंकि कोई अरबों रुपए जो थे पहले, जब पिछली दौर था तो उसमें, जिसमें खालिद सज्जाद खोकर भी शामिल रहे, तो अरबों रुपए आए PHF के पास, कहाँ चले गए? वो कोई ऑडिट वगैरह होता नहीं है, बड़े मसाइल हैं, और हुकूमत इसका बार बार नोटिस ले रही थी, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रहेगी। आप देखें, आसिफ बाजवा साहब ने मुबैना तौर पर अपने ब्रदर इन लॉ के नाम पर एक कंपनी बनाई हुई, हसन एंटरप्राइजेस की, कमीशन उसको जाता था। आप इतने सारे लूप होल्स हैं, तो ये हॉकी का पैसा है, ये ओलंपियन है, इन्होंने पाकिस्तान की सख्त शर्ट पहनकर चांद सितारे के साथ पाकिस्तान के लिए खेला है। अब यही अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान हॉकी की तबाही का सबब बन रहे हैं। सर, ये मुसद्दुल्लाह साहब को जो मुशीर बराए सदर PHF का इस वक्त जो है वो मनसब दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि मुझे याद है जब प्रीवियस शोज थे हमारे डिस्कस कर रहे थे कि समीउल्लाह साहब एक वाहिद शायद एक ऐसी शख्सियत बच्चे हैं जो नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत उनकी साख है, लेकिन लगता है कि वो या तो आना नहीं चाहते या उनको लॉबी करने नहीं आती अपने लिए। नहीं, समी भाई आना नहीं चाहते। समीउल्लाह साहब अपने बड़े अपने जमाने के लॉबी भी नहीं करते ना, मुझे पता है, बहुत ही शरीफुल नफ्स हैं। मुझे नहीं लगता कि वो खुद किसी को कहते भी होंगे कभी कुछ। उनके भाई आ गए, वो खुद कभी किसी को कुछ नहीं कहते, और मुझे लगता है कि लोहे को लोहा काटने के लिए लाया गया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसरतुल्लाह खान को, क्योंकि खालिद सज्जाद खोकर भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड है। तो देखते हैं कि क्या होता है। और मुसरतुल्लाह खान जो है PHF के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, माजी में कनेक्टेड आदमी है। तो अब देखते हैं ये लड़ाई किस समझ जाती है। मुझे तो लग रहा है कि अगर खालिद सज्जाद खोकर ने तमाम मामलात को तस्लीम नहीं किया, पैरेलल बनाई, तो इससे पाकिस्तान हॉकी की जगहसाई भी होगी, और खुद उनको भी सुक्की का सामना करना पड़ेगा। ये उनके मुशीर उन्हें बता नहीं रहे। तारिक मीर जैसे लोग उनके मुशीर बने हुए, वो उन्हें बता ही नहीं रहे। मैं तो हैरान होता हूँ उनके लेवल पर कि किस लेवल के लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद शहबाज सीनियर अपनी जान बचा रहे, राना मुजाहिद, आसिफ बाजवा, सब उनके अखलाक उस्मानी सब मिले हुए, जिन पर करप्शन के मुबैना इल्जामात हैं। तो अब देखें क्या होता है। बिल्कुल। और PHF का ग्रुप, इकबाल भाई आपके भी साथ वो शायद व्हाट्सएप ग्रुप शेयर होता होगा, एक तरफ एक खबर आती है, दूसरी तरफ दूसरी खबर आती है। वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दिस कि आपके दो ग्रुप बन जाएं, दोनों खबरें दे रहे हो, पाकिस्तान हॉकी का मजाक बन गया है। बिल्कुल, इससे इंटरनेशनली पाकिस्तान की साख मुतासिर हुई। हॉकी तो वैसे ही आपको पता है 17th नंबर पर है, 17वें नंबर पर, और इसकी बैनुल अक़वामी सतह पर कि ताकत का हुसूल, कुर्सी के हुसूल की जो कशमकश है, वो पाकिस्तान हॉकी को एक ऐसी गहरी खाई की जानिब ले जा रही है अब्दुल गफ्फार, जहां से पाकिस्तान हॉकी निकल नहीं पाएगी। हम 3 ओलंपिक टाइटल, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके, लेकिन कहाँ खड़े, ये इसका कोई सवाल खालिद सज्जाद खोकर साहब से पूछे। और सर फिर ये भी कि हमारे खिलाड़ियों का पहले जॉब्स नहीं है, डेली अनाउंस उनके जब मिलते हैं तो उसकी हमें तस्वीर बनानी पड़ती हैं, और यहाँ तक हमने ये प्रेस रिलीज दी हुई है। और दूसरा, ओलंपिक क्वालिफायर में चलें, पाकिस्तान की एक आखिरी उम्मीद है, क्या उसमें हम जा भी पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि हालात तो बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। जो फंड मिलते हैं, अभी आपने देखा मलेशिया में जो जूनियर एशिया कप हुआ, वहाँ खोकर साहब भी चले गए थे, उनके भाई जो ऑफिशियल बन के चले गए, पूरा टब्बर गया हुआ था वहां तो PHF का। तो भाई आप ये पैसा हॉकी पर खर्च करें, इसलिए तो स्पॉन्सर नहीं आ रहे उनके पास, क्योंकि स्पॉन्सर ये कहते हैं हम आपको पैसे देते हैं, आप जॉय ट्रिप पर चले जाते हैं। तो अल्लाह खैर करे ओलंपिक क्वालिफायर के लिए। जिस तरह मुलाकात हुई है फवाद साहब से आज तारिक बुख्ती साहब की, तो अगर हुकूमत ने सपोर्ट किया, फाइनेंसेस फराम किए, तो मुझे उम्मीद है कि जाना चाहिए क्वालिफायर के लिए। आप देखें ना कि हम 2016 का रियो डी जनेरो ओलंपिक्स नहीं खेल सके और 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स नहीं खेल सके, तो आखिर हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। और साथ अभी अपडेट ये भी दी गई पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उस ग्रुप की जानिब से जो कि नए सदर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जी जो सेक्रेटरी हैं बैनुल सूबाई राब्ते के नदीम अरशद कियानी साहब, उनके साथ मुलाकात हुई, तो वहाँ कुछ मुझे लगता है मामला को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इकबाल खान साहब के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से कुछ दिलचस्प सवाल करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
साल 2023 में कई इंटरनेशनल क्रिकेटर से रिटायरमेंट मिली। क्विकली पैकेज देखिए, पर आके एक बात आपसे बात करते हैं। एक बार भी जो क्विंटन डिकॉक की रिटायरमेंट है, ये इस जानिब इशारा है कि खासतौर पर मैंने पैकेज इससे चलवाया कि शायद 2024 में बहुत लंबी की लिस्ट ना हो रिटायरमेंट की, क्योंकि खिलाड़ियों की तवज्जो अब लीग क्रिकेट है। बिल्कुल, आप देखें आज डेविड वार्नर के हवाले से खबर आई कि उन्होंने कहा कि वो वनडे नहीं खेलेंगे, T20 पे कंसंट्रेट करेंगे और सिडनी टेस्ट उनके कैरियर का आखिरी टेस्ट है। तो अब खिलाड़ी ज्यादातर कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप जेम्स एंडरसन को देख लें कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है। तो बहुत सारे क्रिकेटर इसी चक्कर में रिटायर होंगे, टेस्ट क्रिकेट से और वनडे क्रिकेट से। क्विंटन डिकॉक भी जो इसी चक्कर में रिटायर हुए, लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका उन पे दबाव डाल रहा है कि वो वापस लें फैसला। बज़ाहिर इसका इम्कान कम नजर आता है। सर, इमाद वसीम की रिटायरमेंट पे भी आपको हैरानगी हुई थी, क्योंकि अभी भी ऐसे लगता है कहीं ना कहीं वो नवाज या दीगर बॉलर्स के मुकाबले में कंपैटिटिव हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि स्ट्रेट अवे 11 में आ जाएं, बट शायद वही जो आप बात करें कि अब खिलाड़ियों की प्रायोरिटीज तब्दील हो गई हैं। नहीं, इमाद वसीम ने खुद नविश्ते दीवार पढ़ लिया था कि उनको अगर टीम में लाते भी तो उनको 11 में नहीं शामिल करते। फिर उनके लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं। आज मैं देख रहा था वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं, वहां पर पैसे भी हैं। तो फिर उन्होंने सोचा जब उनका मुस्तकबिल ज्यादा रोशन और ताबनाक नहीं है तो खुद ही छोड़ दिया। मोहम्मद आमिर को मोहम्मद हफीज फोन करके कहते हैं कि आप खेल लो, उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा। तो आप तजाद देखें ना कि ये वही मोहम्मद हफीज थे जो कहते थे कि मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ी अगर आए टीम में तो मैं नहीं खेलूंगा। तो अब वो खुद उनको बुला रहे हैं। तो बस अल्लाह खैर करे, आप देखें अब क्या होता है, आगे आगे देखिए होता है। और सर, हारिस रऊफ वाला मामला तो खैर वो बिल्कुल ही कहते हैं ना टॉप ऑफ द लिस्ट हो गया कि वो तो इस वक्त हाजिर हमारे सर्विस जो है ना क्रिकेटर हैं, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, उनको कहा जा रहा है और फिर वो खेल नहीं रहे। अजीब एक ऑकवर्ड सिचुएशन बनी सारे मामले पर। इसको शायद मिस हैंडल भी या समझते हो गया थोड़ा ही। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट जिन हाथों में वो प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। मैं पहले भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट ज़का अशरफ। मैं उन मामलात के हवाले से क्रिटिसाइज करता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहे हैं कि हारिस रऊफ को वहाब रियाज साहब उनसे जो गुफ्तगू हुई वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। दुनिया में कौन सा चीफ सेलेक्टर बताता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? फिर हारिस रऊफ पे दबाव डाल रहे थे, उनको एनओसी नहीं दे रहे थे, जब शोर मचा एनओसी दे दिया। अब एक और कहानी इन्होंने की है कि जमान खान, उसामा मीर और हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड यहाँ बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया बुला लिया अपने इधर, कि न्यूजीलैंड जाने से पहले आप इधर होंगे। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो बीबी का था वो ऐसे ही रहेगा, बीबी बिग बैश लीग का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सबको इकबाल साहब का जो तज़किया है पूरे पाकिस्तान स्पोर्ट 2023 गुजरा हुआ 2024 शुरू हो गया पसंद आया होगा। मैं फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाते जाते अब आपको रिपोर्ट पेशावर ज़ल्मी ने इनिशिएटिव शुरू किया कलीवास ज़ल्मी लीग का, उसका फाइनल हुआ सवात में। आप रिपोर्ट देखिए। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।